अस्सलामुअलैकुम। इलाकाई खबरों में खुशामदीद। आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं सवेरा भट्टी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि हम सब मिलकर टीम पाकिस्तान हैं और पाकिस्तान की तरक्की के सफर में रखना डालने और तवज्जो हटाने वालों की तमाम कोशिशें नाकाम होंगी। इसी पर बात करते हैं नुमाइंदे खुसूसी मतीन हैदर से। और जी मतीन साहब, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस की आज आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने खिताब किया और बड़ी अहम बातें उन्होंने की। उन्होंने कहा कि हम सबको मिलकर हम सब मिलकर टीम पाकिस्तान है। इंशाल्लाह अवाम के तावन और सपोर्ट से पाकिस्तान की तरक्की के सफर में रखना डालने और तवज्जो हटाने वालों की तमाम कोशिशें नाकाम होगी। मनफी प्रोपेगेंडा और सोशल मीडिया कॉल्स हमारी तवज्जो पाकिस्तान और इसके अवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए काम करने से नहीं रोक सकते। आज के दौर में माशी इस्तेकाम के बगैर मुकम्मल खुद मुख्तारी का सफर मुमकिन नहीं। आर्मी चीफ का कहना था पाकिस्तान की खुशहाली और तरक्की के सफर में किसी किस्म का अदम इस्तेकाम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आर्मी चीफ ने कहा, आइए हम सब मिलकर मनफी कुव्वतों को रद्द करें और पाकिस्तान की तरक्की और इस्तेकाम के सफर पर मजबूर रहें। जी ठीक है मतीन साहब, इसी पर बात कर रहे थे और हमारे साथ मौजूद थे मतीन हैदर। आपका शुक्रिया। आपको बताएं कि लाहौर के इलाके जौहर टावर में घरेलू मुलाजमा पुरस्रार तौर पर मुर्दा पाई गई और लाश घर के सहन से मिली है। इसी पर बात करते हैं वकार शौकत से। वकार से राब्ता बहाल करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन पहले आपको बताएं कि लाहौर के इलाके जौहर टावर में घरेलू मुलाजमा पुरस्रार तौर पर मुर्दा पाई गई है। अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं ऐसी खबर के हवाले से कि अपने नाज़रीन को बताएं कि लाहौर के इलाके जौहर टाउन में घरेलू मुलाजमा जो है वो घर में मुर्दा पाई गई, जबकि घर के मालिक को हिरासत में ले लिया गया है। पूछगछ भी शुरू कर दी गई है और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भी भिजवा दिया गया है। पुलिस की जानिब से ये कहा गया है कि घर के मालिक को भी हिरासत में ले लिया गया और पूछगछ भी शुरू कर दी गई है। आपको बताएं कि जुडिशल मजिस्ट्रेट कोयटा ने चेयरमैन पश्तूनख्वा मैप महमूद खान अचकजई के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। महमूद खान अचकजई के खिलाफ थाना गवाल मंडी में FIR दर्ज की गई थी। मुकदमे में कार सरकार में मुदाखलत और कब्जे की दफात शामिल की गई थी। 22 अप्रैल को जारी वारंट में पुलिस को हिदायत भी की गई कि महमूद खान अचकजई को गिरफ्तार करके 27 अप्रैल को पेश किया जाए। आपको बताएं कि पंजाब की जेलों में सिक्योरिटी अब ड्रोन कैमरों से होगी और जेल हुक्काम के मुताबिक फजाई निगरानी के लिए 100 ड्रोन कैमरे खरीदे जाएंगे। आपको अपडेट करें और अपने नाज़रीन को बताते चले कि पंजाब की जेलों में सिक्योरिटी अब ड्रोन कैमरों से होगी। जेल हुक्काम के मुताबिक फजाई निगरानी के लिए 100 ड्रोन कैमरे खरीदे जाएंगे। आपको बताएं कि टंडू अलायार में खसरा बेकाबू हो गया। खसरा का शिकार भाई बहन समेत 3 बच्चे जाँ बहक हो गए और 4 बच्चों को तशवीशनाक हालत में हैदराबाद मुंतकिल कर दिया गया। MS सिविल अस्पताल डॉक्टर साबिर कायम खानी के मुताबिक इलाके में मुआयने के लिए मेडिकल टीमें तश्कील दे दी हैं। आपको बताएं कि सरगोधा में गंदम की कटाई शुरू हो चुकी है, लेकिन फरोख्त हुकूमती निर्ख से कम पर भी नहीं हो रही। किसान अपनी फसल हुकूमत के मुकर्रर करदा निर्ख से कम कीमत पर बेचने पर मजबूर हैं। मजीद बता रहे हैं सैयद जावेद हुसैन शाह। जी सैयद, बताइएगा। जी बिल्कुल, सरगोदा में गंदम की कटाई का सिलसिला शुरू हो गया है और गंदम मकामी मंडियों में पहुंचना शुरू हो गई है। वहीं पर किसान जो है हुकूमत से नाला दिखाई दे रहा है। किसान हजरात का कहना है कि गवर्नमेंट ने 3900 रुपये फ़ी मन गंदम मुकर्रर की है। वहीं पर गवर्नमेंट हमारे से गंदम खरीद नहीं रही। मकामी व्यापारी हजरात जो हैं वो हमारे से 1800, 2000, 2200 में मन गंदम खरीद रहे हैं, जिसमें हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। इस वक्त किसान हमारे साथ मौजूद है, इससे बात करते हैं। इस वक़्त जो गवर्नमेंट ने रेट मुकर्रर किया है वो 3900 रुपये जो है वो फ़ी मन के हिसाब से है और यहाँ पे जो मकामी व्यापारी हैं वो तकरीबन 2000-2500 तक जो है वो गंदम खरीद रहे हैं। किसान का कहना है कि मकामी व्यापारी जो है इन्हें पूरा रेट नहीं देता। इनकी वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा है कि सरगोदा में गवर्नमेंट फौरी तौर पर गंदम खरीद करे ताकि इन्हें सरकारी रेट मिल सके और ज़मींदार जो है वो खुशहाल हो सके। जी।
आपको बताएं कि लियाकतपुर में गंदम की खरीदारी का अमल ताहाल शुरू ना हो सका, जबकि हुकूमत पंजाब की जानिब से गंदम का सरकारी रेट 3,900 रुपए मुकर्रर कर दिया गया। मजीद बता रहे हैं अरशद घुम्मन। जी अरशद, बताइएगा इस हवाले से। आज बिल्कुल हुकूमत ने गंदम का जो रेट है सरकारी तौर पर 3900 रुपये तो मुकर्रर कर दिया है, मगर अभी तक गंदम की जो ख़रीदारी है वो शुरू नहीं की। किसान जो है शदीद परेशान है और किसान जो अपनी गंदम औने पौने प्राइवेट अफराद को फ़रोख्त करने पर मजबूर है। मेरे साथ एक किसान मौजूद हैं, आइए इस हवाले से जानते हैं उनका क्या मुतालबा है। अभी देख रहे हैं कि अभी अप्रैल ख़त्म होने को आया हुआ है और गवर्नमेंट की कोई लिस्टें वगैरह नहीं लगी हुई, और इसी वजह से हमने नई फसल वगैरह बीजनी है, तो उसके लिए हमें अखराजात की भी ज़रूरत है। तो हम जो है जाके प्राइवेट डीलरों के हाथ में जो जलील हो रहे हैं, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि जल्द से जल्द लिस्टें वगैरह लगाएँ। जी, किसान का यही मुतालबा है कि हुकूमत को चाहिए कि गंदम की जो ख़रीदारी है वो जल्द जल्द शुरू करे, ताकि हम जो अपनी गंदम है वो सरकारी नर्ख पर अच्छे रेट पर फ़रोख्त कर सकें। जी 2 दिन हो गए प्यारे बाजियाब ना हुए। ठुल में मौकवी दो नौजवानों के अहल खाना दूसरे रोज़ भी सिंध पंजाब कौमी शाहराह पर धरना देकर बैठ गए। मुजाहिरीन ने टायर जलाकर रोड ब्लॉक कर दी। इस दौरान गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। SSP जैकबाबाद कहते हैं कि खादिम सरकी और आमिर सरकी को जल्द बाजियाब करा लिया जाएगा। आपको बताएं कि शिकारपुर में फायरिंग से जामभग 3 अफराद के वर्सा ने लाशें कौमी शाहराह पर रखकर एहतजाज किया, जिससे कराची से पंजाब और बलोचिस्तान जाने वाली ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो गई। मुजाहिरीन का कहना था कि मुल्जिमान की गिरफ्तारी तक धरना जारी रहेगा। आपको बताएं कि पेशावर में थाना सरबंद की हुदूद मकसूदाबाद में फायरिंग से बाप बेटा जामभग हो गए, जबकि पुलिस के मुताबिक फरीकैन में दुश्मनी थी। 4 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। वाक़े के बाद मुल्जिमान फरार हो गए। गिरफ्तारी के लिए कार्रवाइयां जारी हैं। आपको बताएं कि लकी मरवत के इलाके में नामालूम अफराद की फायरिंग से सीमेंट फैक्ट्री का सिक्योरिटी गार्ड जामभग हो गया, जबकि जामभग शख्स की लाश करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। मुल्जिमान फायरिंग के बाद फरार हो गए। कोहाट में स्कूल के तलबा में झगड़े के दौरान तालिब इल्म को कत्ल कर दिया गया। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में मामूली तल कलामी पर मुल्जिम बिलावल ने अपने हमजमात वक्कास के सीने में चाकू उतार दिया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम को गिरफ्तार करके तफ्तीश की जा रही है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि हैदराबाद में माहियों की तकरीब में हवाई फायरिंग से जामभग 11 साला बच्चे की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। थाना एयरपोर्ट के इलाके कोहिसार में गुज़िश्ता रात तकरीब में हवाई फायरिंग की जद में आकर अनस लुकमा अजल बन गया था, जबकि पुलिस ने दुल्हा अली रजा और उसके भाई को गिरफ्तार कर लिया। ताहम वाक़े का मुकदमा अब तक दर्ज नहीं हो सका। तो दूसरी जानिब मुजफ्फरगढ़ के इलाके में पुलिस ने 14 माह के बच्चे को बाजियाब करा लिया और पुलिस ने खातून अगवाकार को CCTV कैमरों की मदद से हिरासत में लिया। बच्चे को 4 रोज कबल अगवा किया गया था। गुजरांवाला पुलिस डाकुओं के सामने बेबस दिखाई देती है। डाकुओं ने शहरियों की जिंदगी अजरन कर दी। मजीद तफसीलात बता रहे हैं मियां मोहम्मद एजाज। जी मियां एजाज, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, शहर गुजरांवाला में डकैती की वारदातों का सिलसिला जो जारी है और इसमें मुकम्मल तौर पर जो पुलिस है इसको रोकने में मुकम्मल नाकाम दिखाई दे रही है। शहर के जो पोश इलाका है, थाना सेंटरटाउन, थाना माल्टाउन, थाना पीपल्स कॉलोनी और सब्जी मंडी थाना में रोजाना की बुनियाद पर जो है ना वारदातें हो रही हैं और डकैत जो है वो शहरियों को लूट कर आसानी फरार हो रहे हैं, जिसमें पुलिस जो है वो मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई दे रही है। इस वक्त जो आप GTV की स्क्रीन पर CCTV फुटेज देख रहे हैं, उसमें थाना एमनाबाद की हदूद में मुसल्लह 3 डाकू जो है वो एक मशरूब की गाड़ी है, पहले उसको लूटा है, उसके बाद जो दुकान पे खड़े कस्टमर थे उनको भी लूट कर बड़े आराम से जो फरार हो गए हैं। और दूसरी फुटेज जो आप देख रहे हैं इसमें जो है वो गुजरांवाला का पोश इलाका है, नई चौक, जहां पर जो है ना 2 मुसल्लह डाकुओं ने शहरियों को लूटने के बाद फरार हो गए हैं। शहरियों में खौफ व हरास जो पाया जा रहा है और पुलिस जो है वो मुकम्मल नाकाम दिखाई दे रही है। कसूर पुलिस का जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैक डाउन जारी है और पुलिस ने गिरफ्तार मुल्जिमान से 13 करोड़ रुपए से जायद मालियत का माल मसरूका बरामद करके असल मालिकान के हवाले कर दिया। वसीम अख्तर चौधरी की रिपोर्ट देखिए।
डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन कसूर में जिला भर के शहरियों से 12 करोड़ 96 लाख का लूटा गया माल मसरूका, जिसमें 38 तोला सोना, 381 मोटरसाइकिलें, 57 मवेशी, 8 कारें और ट्रैक्टर्स और 47 मोबाइल फोन्स, 3 करोड़ से जायद की नकदी, 5 कलाशनकोफें, 15 राइफलें, 13 बंदूकें, 260 पिस्टल और सैकड़ों गोलियां भी बरामद की गईं। आरपीओ शेखुपुरा रेंज अतर इस्माइल अमजद ने डीपीओ तारक अजीज सिंधु के हमरा तकरीब में शिरकत की और कहा कि माशरे में जराइम की सरकोबी के लिए पुलिस का हर जवान अपना किरदार अदा कर रहा है। कसूर में चोरी हो गई थी जो 15 से 20 लाख रुपए की थी। कसूर पुलिस ने भरपूर एक्शन लिया है और छुट्टियों के दौरान उन्होंने हमारी चोरी बरामद करके दी। हम उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं। माल मसरूका तकसीम करने की तकरीब में मुस्लिम लीगी MNA शेख साद वसीम और MPA हाजी नईम सफदर अंसारी समेत वकुला, सिविल सोसाइटी और सहाफ़ियों ने भी शिरकत की। साडी ना डकैती हुई सी ਜਿਹੜੀ तकरीबन 36 ਤੋਲੇ ਜ਼ੇਵਰ ਤੇ 38 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ, तकरीबन जिंदी मालीयत 1.25 करोड़ रुपया सी। तावन करके अल्हम्दुलिल्लाह के साडी चोरी ट्रेसी गई है, सानू अल्हम्दुलिल्लाह सानू रिकवरी मिल चुकी है। साल 2023 में 33 करोड़ से जायद मालियत का माल मसरूका और अब 13 करोड़ से जायद का माल मसरूका शहरियों में तकसीम करने की छठी तकरीब के मौका पर पैगाम दिया कि पंजाब के सैकड़ों और कसूर पुलिस के 35 शोहदा के हम अमीन हैं, जिनकी कुर्बानियों से अमन है। कैमरामैन राशिद अली भट्टी के साथ वसीम अख्तर चौधरी, GTV न्यूज़, कसूर। बलूचिस्तान के इलाके कोहलू में इलेक्शन के दिन नौकरी से गैर हाजिर 28 लिवीज अफसरान और एहलकारों को बरतरफ कर दिया गया। बरतरफ एहलकारों में एक नायब रिसालदार, 5 दफेदार और 22 सिपाही शामिल हैं। डेप्यूटी कमिश्नर कोहलू नकीबुल्लाह काकड़ का कहना था कि गैर हाजिर मुलाजमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी गई। कराची चिड़ियाघर से सफारी पार्क मुंतकली के लिए हथनी मधुबाला की ट्रेनिंग शुरू कर दी गई है और 19 साल हथनी मधुबाला को कब सफारी पार्क मुंतकिल किया जाएगा, जानते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ जमजम सईद से, जो इस वक्त कराची चिड़ियाघर में मौजूद हैं। जी जमजम, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं कराची चिड़ियाघर में मौजूद हूँ और अनकरीब कराची चिड़ियाघर की जो रौनक है मधुबाला हथनी, वो बहुत जल्द जो है वो सफारी पार्क जो है वो शिफ्ट कर दी जाएगी। ये इनकी बेहतरी के लिए किया जा रहा है, इनको बेहतर माहौल प्रोवाइड करने के लिए जो है किया जा रहा है। इस वक्त मेरे साथ डॉक्टर आमिर मौजूद है जो मधुबाला हथनी की ट्रेनिंग जो है वो कर रहे हैं, उनसे जानते हैं। हम इसकी ट्रेनिंग इस तरह करते हैं कि आगे एक क्रेट मौजूद, आपको कैमरा मैंने दिखाया होगा, क्रेट अंदर मौजूद है। क्रेट के अंदर इसको हम सारी फीडिंग और सारी इसकी जो चीज़ें हैं क्रेट के अंदर की जाती है। इसके पैर में आप जो चेन नज़र आ रही है भी उस ट्रेनिंग का हिस्सा है, ताकि उसको मुख्तलिफ स्टेजेस में अंदर बंद करने की ट्रेनिंग की जा सके। बिल्कुल, ये मधुबाला का पिंजरा है और उसके अंदर एक क्रेट रखा गया है। क्रेट रखने का मकसद ही यही है कि मधुबाला उस क्रेट में जाए, विजिट करती है, राउंड लगा के फिर बाहर आती है, ताकि अगर कल को उसको मुंतकिल किया जाता है सफारी पार्क तो वो बआसानी जो है वो मुंतकिल हो जाए, कोई जो है उन्हें मुश्किलात का जो है मधुबाला को सामना ना करना पड़े। जी, अब बात करें सियालकोट की, कि सियालकोट के मुंडे की दरिया दिली ने लोगों के दिल जीत लिए, शादी में नोटों की बरसात कर दी। सियालकोट से शेखुपुरा जाते हुए बाराती नोट बरसाते रहे, एक जगह कंटेनर रखकर भी नोट बरसाए, लोगों ने खूब लूटे। सेंट्रल पुलिस ऑफिस कराची में अमन व अमान के हवाले से इजलास जारी है। इजलास की सदारत वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन कर रहे हैं और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सिंध अली खुर्शीदी की सरबराही में MQM के 11 रुकनी वफ़द हुकूमत सिंध के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब, सूबाई वज़ीर जाम खान शोरो भी शरीक हैं। IG सिंध गुलाम नबी मेमन इजलास शुरका को अमन व अमान और इस जोन में पुलिस इक़दामात पर ब्रीफिंग दे रहे हैं। सरगोदा में जश्न बहारा की रंगारंग तकरीबात का आगाज कर दिया गया है और जश्न बहारा में नेज़ाबाजी, घोड़ा डांस, कबड्डी समेत दीगर खेलों में हिस्सा लेने के लिए पंजाब भर से घुड़सवारों की आमद का सिलसिला जारी है। मजीद जानते हैं जावेद शाह से। जी जावेद, क्या अपडेट्स है इस हवाले से आपके पास?
जी बिल्कुल, सरगोदा में 4 रोज़ा जश्न बहारा का आगाज कर दिया गया है। पंजाब भर से घोड़सवार नेज़ाबाद पहुंचना शुरू हो गए हैं। जो यहाँ पर नेज़ाबाजी होगा, उसके बाद यहाँ पर कबड्डी के मैच भी होंगे। इस वक्त हमारे साथ एक नेज़ाबाज मौजूद है, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। जी घोड़े पालना बैस बरकत है, सवाब है, क्योंकि ये साढ़े पैगंबरां दी सवारी है। तो दूसरा ये भी है नवाबी शौक है, शहनशाही शौक है। आज जश्न बारह मेला मंडी ग्राउंड 26 तो लैके 29 तक सैकेंड बेस्ट इवेंट इन दी पंजाब सरगोदा मेला मंडी हो रहा है। तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छे इंतजामात हुए ने। कबड्डी का भी बाकायदा प्रोग्राम है, माशाल्लाह बहुत ही अच्छे इंतजामात हुए। जैसा कि इस घोड़सवार का कहना है कि पंजाब का ये दूसरा बड़ा इवेंट है। इसी तरह यहाँ बच्चों के महसूस होने के लिए झूले लगाए गए हैं, बहुत से स्टॉल लगाए गए हैं जहाँ से शहरी खरीदारी करते दिखाई दे रहे हैं। और इस तरह के पंजाब में मेले ठेले जो हैं वो लगाए जाने चाहिए। जी ज़िमनी इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ PTI मुल्क भर में रैलियां निकाल रही है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद फैजान खान से। जी फैजान, क्या अपडेट्स हैं? जी ज़िमनी इंतखाबात में मुबैना तौर पर धांधली के खिलाफ PTI की जानिब से आज मुस्तकिल एहतजाज का ऐलान किया गया था और वफाकी दारुल इस्लामाबाद में भी एक मरकजी रैली जो है वो निकाली गई, जो जिसकी क़यादत PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने की। रैली में कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब, इसके साथ साथ इस्लामाबाद से जो PTI के नामजद उम्मीदवार थे आम इंतखाबात में कौमी असम्बली की नशिस्तों के लिए, वो भी इस रैली में शामिल थे। और ये रैली शुएब शाहीन की रिहाइशगाह से कराची कंपनी चौक तक पहुंची, जहां पर जो कायदीन है PTI के, उन्होंने जो शुरा है रैली के उनसे खिताब किया और उनका यही कहना था कि आम इंतखाबात के साथ साथ अब ज़िमनी इंतखाबात में भी जो है हमारा मैंडेट चोरी किया गया है और जब तक हमारा मैंडेट वापस नहीं मिल जाता हमारी एहतजाजी तहरीक जो है वो जारी रहेगी। रैली में खवातीन और बच्चे भी जो है PTI कारकुनान वो शामिल थे और बानी PTI और बिशरा बीबी के हक में भी नारेबाजी जो है वो की जा रही थी। जी रैली में शरीक कारकुनान की नारेबाजी अपडेट कर रहे थे मोहम्मद फैजान खान, आपका शुक्रिया। बलूचिस्तान में बारिशों ने तबाही मचा दी है। तफ्तान, नौशकी, चागी और दालबंदीन में तूफानी हवाओं के साथ बारिश से नदी नालों में तुग़यानी आने से नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। बलूचिस्तान में मगरबी हवाओं के नए सिस्टम ने एक बार फिर तबाही मचा दी। कल्लात, सिब्बी, कोहलू और खारान समेत दीगर इलाकों में मूसलाधार बारिश से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। वक्फे से जारी बारिश से नदी नालों में तुग़यानी है। पाक ईरान सरहदी शहर तफ्तान में सैलाबी रेले कई कच्चे घरों को बहा ले गए। 50 से जायद घरों को नुकसान पहुँचा। मुतादिद गाड़ियाँ भी आबी रेलों की नजर हो गयी। सैलाबी रेले में बहने वाले एक शख्स की लाश मिली है। इंतजामिया का कहना है कि मुतासिर अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। जिला चागी में भी गुज़िश्ता शाम से जारी मूसलाधार बारिश से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। खान मूसा खेल में तेज हवाओं के साथ मुसलसल बारिश और जालाबारी का सिलसिला जारी है। बारिशों और सैलाब ने निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम कर दिया है। महकमा मौसमियात ने बलूचिस्तान में 27 अप्रैल तक मूसलाधार बारिश की पेशगोई कर दी। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। साबिक सिटी नाजिम मुस्तफ़ा कमाल के दौर में चलाई गई CNG ग्रीन बसें दोबारा सड़कों पर आने के लिए तैयार हैं। मेयर कराची ने तबाह हाल ग्रीन बसों की बहाली का मंसूबा शुरू कर दिया। इसी पर बात करते हैं असगर अजीम से। जी असगर, क्या तफसीलात हैं? देखिए, ये साबिक नाजिम मुस्तफ़ा कमाल के दौर में कराची के लिए 25 करोड़ में 50 बसें लाई गई थी जो CNG थी, लेकिन वक्त के साथ साथ ये बसें अदम तवज्जो का शिकार हुई, माली मुश्किलात का शिकार हुई और CNG की कमी का भी शिकार हुई, जिसके बाद ये बसें जो है खंडर में तब्दील हो गई थी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने इन बसों को दोबारा से बहाल करने का जो है प्लान बनाया था, जिसके लिए उन्होंने लाहौर में एक वर्कशॉप से बात की थी। जिसके बाद इन बसों को जो है अभी चंद बसों को लाहौर भेजा गया है और वहां से एक बस तैयार होकर जो है वो कराची आ गई है, जिसके मुताबिक अब ये बसें जो है चंद दिनों में रूट पर नजर आएंगी और वो जो तमाम बसें जो है उनको मरहलावार जो है वो बहाल कर दिया जाएगा। जी अपडेट कर रहे थे असगर अजीम, आपका शुक्रिया। हैदराबाद बल्दिया के तहत चलने वाले स्लॉटर हाउस में बीमार और लागिर जानवर ज़िबा किए जा रहे हैं। बीमार जानवरों का गोश्त शहर की दुकानों पर फरोख्त भी किया जा रहा है। मजीद बता रहे हैं आमिर अली जैदी। जी आमिर अली, अपडेट कीजिएगा।
जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ हैदराबाद के इलाके टंडो मोहम्मद खान रोड पर बल्दिया आला के स्लाटर हाउस पर, जहाँ पर जानवर काटे जा रहे हैं जिनका गोश्त जो है शहर के मुख्तलिफ इलाकों में फ़रोख्त किया जाता है। लेकिन इन जानवरों की जो कंडीशन है वो इंतहाई ख़राब है। जो भैंसें यहाँ काटी जा रही हैं वो बीमार हैं। मेरे साथ यहाँ पर एक कसाई मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं। यहाँ पर हर चीज़ का इंतज़ाम हमारा अपनी मदद है, ये बनाया है लोगाना, ये भी हमने बनाया, पानी की मोटर लगी हुई वो भी हमारी अपनी है, कोई बल्दिया ने नहीं दी है, महसूल लेने आते हैं सिर्फ, और ये सफाई कराते हैं हम पैसों से कराते हैं, व्यापारी हजरातों से लेते हैं पैसे। यही कहना है कि बल्दिया आला हैदराबाद का ये स्लाटर हाउस है, लेकिन यहाँ पर इनको कोई सहूलियात नहीं दी गई है। यहाँ पे जो कचरे के ढेर लगे हुए हैं इसकी सफाई भी ये खुद पैसे जमा करके कराते हैं, जबकि यहाँ पर जो जानवर काटने के लिए लाए जाते हैं वो जानवर इंतहाई लागिर होते हैं। किसी की टांग टूटी हुई होती है, कोई बीमार ज़ख्मी जानवर होता है, जिनको यहाँ पे ज़िबा करने के बाद उनका गोश्त शहर के मुख्तलिफ इलाकों में फ़रोख्त किया जाता है। उमरकोट के बुजुर्ग तरखान के हाथों से तैयार मसाजिद की दीदा ज़ेब खिड़कियां और दरवाजे तवज्जो का मरकज़ बन गए। मज़ीद तफसीलात सैफुल्लाह मंगरियों की इस रिपोर्ट में। उमरकोट के गांव जाहिरों के रिहायशी 80 साला बुजुर्ग तरखान हरचंद राय के हाथों से मस्जिद उमर फारूक के दरवाजों और खिड़कियों पर किया गया काम शहरियों को अपनी तरफ मुतवज्जह करता है। तरखान हरचंद राय का कहना है कि गांव यूसुफ सान की मस्जिद में मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तर्ज पर बनाए जाने वाले दरवाजे पर मेहराब का काम बाकी है, जो जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। मुझे बड़ी खुशी होती है, मस्जिद का काम, मंदिर का काम या किसी दरगाह का काम मिल जाता है तो वो दूसरा काम छोड़ के मैं वही काम करता हूँ। तरखान हरचंद राय के आबाओ अजदाद 400 साल से उमरकोट में आबाद हैं। उन्होंने जहां इलाके में कई मंदिरों में लकड़ी का काम किया है, तो वहीं मसाजिद के काम करके इलाके में हिंदू मुस्लिम हम आहंगी की मिसाल बने हुए हैं। सैफुल्लाह मंगरियो, GTV न्यूज़, उमरकोट। और इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए GTV न्यूज़।